नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पे स्टडी करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, टाइप ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली के बारे में स्ट्रक्चर और फंक्शन जितने थे हम लोगों ने पढ़े थे। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा थ्योरी का भी क्रॉस टेस्ट हो जाए और जो हमारे नीट के एग्जाम में आते हैं उसका भी हमारा एक टेस्ट होगा। तो इससे हम यह मालूम होगा कि हमने कितना रिवाइज किया, कितना पढ़ा। सवाल पहला नंबर 1 है कि व्हिच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी ऑर्गेनेली करती है? ऑप्शन नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है गोल्गी ऑपरेटस। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने बताया था कि दो तरह का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है चूंकि उस पर राइबोसोम है। तो ये सवाल आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन से एक सवाल आ गया है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? देखें, एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा बी ऑप्शन है रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सी है डीएनए रेप्लिकेशन और डी है प्रोटीन सिंथेसिस। किसका फंक्शन पूछ रहा है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैप्टर में, वीडियो में हमने देखा था। अगर इसका क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है ना, तुरंत वीडियो देखेगा। बहुत सरल सवाल है, इससे ज्यादा सवाल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 1-2 सवाल आते हैं। तो इसका आंसर क्या कौन सा होगा? बी, रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये हमारा फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से सवाल था। तीसरा सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेल न्यूक्लियस इन ए यूकैरियोटिक सेल। सेल न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, बी है सेलुलर रिस्पिरेशन, सी है रेगुलेशन ऑफ सेल एक्टिविटी, डी है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा इसमें न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है? कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें? हम लोग देखेंगे कौन सा है। यह है आपका बी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन। कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन ए यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा हो गया हमारा? सॉरी, ये गलत है। ये है आपका बी। कौन सा है? बी। बी सेलुलर रिस्पिरेशन न्यूक्लियस नहीं करता, बाकी सब फंक्शन करता है। कौन सा करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोरेज है न्यूक्लियस में, रेगुलेशन ऑफ सेल एक्टिविटी भी होती है न्यूक्लियस में, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। कौन सा फंक्शन नहीं होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये न्यूक्लियस का ये फंक्शन नहीं है। यह आंसर हमारा सही हो गया। और अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय व्हिच सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स और अदर सेल्स बाय रैपिंग देयर सेल मेम्ब्रेन अराउंड देम। देख लीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से है रिलेटेड। पहला है फेगोसाइटोसिस, बी है ऑस्मोसिस, सी है डिफ्यूजन, डी है एक्सोसाइटोसिस। क्या पूछ रहा है? इंगल्फ। इंगल्फ कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है? ऑप्शन कौन है? फेगोसाइटोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन स्मॉल और
डिफ्यूजन भी नहीं है, एक्सोसाइटोस भी नहीं है। इसमें कौन सा है? फेगोसाइटोसिस, जिसमें सेल इंगल्फ करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ये हो गया हमारा चौथा ऑप्शन। और पांचवा सवाल है, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड डॉटर सेल। अब आप समझिए, माइटोसिस, बाइनरी फिशन, तीसरा है मेयोसिस और डी ऑप्शन है बडिंग। कौन सा है? मेयोसिस। मेयोसिस में क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। इसमें नॉन हैप्लॉइड सेल्स, नॉन आइडेंटिकल और 4 हैप्लॉइड सेल किस में बनती हैं? माइटोसिस में 2 बनती हैं, बाइनरी फिशन में सिंपली 2 बनती है, बडिंग में 2 बनती है, लेकिन मेयोसिस में कितनी बनती हैं? 4। हमने बताया था माइटोसिस, मेयोसिस। माइटोसिस में 2 सेल बनेगी, वो भी डिप्लॉइड रहेगी। मेयोसिस में 4 बनेगी लेकिन हैप्लॉइड होगी। इसका आंसर कौन सा हो गया? सी, मेयोसिस। और छठा क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल? कौन सा? फोटोसिंथेसिस, दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, तीसरा है प्रोटीन सिंथेसिस और चौथा है लिपिड सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीडेशन होता है वहां। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो गया हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। और अगला है 7वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के लिए कौन सी सेल हमारी रेस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए बॉडी में? कौन सी है? रेड ब्लड सेल, दूसरा है नर्व सेल, सी है व्हाइट ब्लड सेल, डी है मसिल सेल्स। ये पूछा गया है कई बार सवाल। इसमें कौन सा इम्यून के लिए है? व्हाइट ब्लड सेल, ये इम्यूनिटी के लिए है, ये हमारा रेस्पिरेशन के लिए है, ये इंपल्स फॉर्मेशन के लिए है, ये हमारा मसिल कंट्रैक्शन के लिए है, लेकिन ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी के लिए है। ये सवाल पूछा जाता है जब हम फ्लूइड स्ट्रक्चर के बारे में चलेंगे, इसको पूरा डिटेल से हम लोग उसको पढ़ेंगे। 8वां है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इन ए सेल। गोल्गी apparatus का क्या मेन फंक्शन है? लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, एटीपी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी। कहा गया था ना गोल्गी apparatus के बारे में, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ये गोल्गी बॉडी का apparatus का काम है, गोल्गी apparatus का पैकेजिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्गी बॉडी से रिलेटेड सवाल है। 9th, which organelle is responsible for breaking down cellular waste and old cell parts? देखें, न्यूक्लियस पहला ऑप्शन, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सी है लाइसोसोम, डी है क्लोरोप्लास्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी, लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट एंड सेल पार्ट्स, इसके लिए लाइसोसोम। 10वां सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने 2 पढ़ा था, एक स्मूथ, दूसरा रफ। रफ पर राइबोसोम होते हैं और स्मूथ पे स्मूथ होता है, उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन है, स्मूथ का पूछ रहा है। स्मूथ का में पहला है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन है लिपिड सिंथेसिस, तीसरा है एटीपी प्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। और इसमें आंसर कौन सा है? लिपिड, बी, क्योंकि स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड्स बनाता है, इस लिपिड सिंथेसिस करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये दो अंतर था, हमने वीडियो में ठीक से बहुत अच्छा ढंग से समझाया था। रफ और स्मूथ का दोनों के फंक्शन है, ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। 11 है, which of the following organelle is responsible for the synthesis of ribosomal RNA? राइबोसोमल RNA तो कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियोलस, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है पैराक्सीसोम। कौन सा है? न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोमल RNA। जब हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस ही पढ़ा था। तो न्यूक्लियोलस ही जो है वो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है। देखिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस से आ गया। 12 है, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन अकर्स। देखिए माइटोसिस के सेल डिवीजन सेल साइकिल के समय हम लोगों ने इंटरफेज पढ़ा था, उसमें 3 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, यही साइकिल चलती है। तो उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज में क्या होता है? उसमें पूछ रहा है DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? कौन सा फेज है? S फेज हमने बताया था आपको, सिंथेसिस फेज। ये ऑप्शन बी, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज। किसमें DNA सिंथेसिस रेप्लिकेशन होता है? S फेज, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं कि तीनों फेज में से क्या क्या फंक्शन होते हैं किस किस स्टेज में सेल साइकिल से। तो ये हमारा इंटरफेज का एक सवाल था। 13 है, इन यूकैरियोटिक सेल्स व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है सेल डिवीजन के समय? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स बताया गया था। सेंट्रियोल रिप्लिकेट होगा, अपोजिट पोल पे जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, वो क्रोमोसोम पे अटैच होंगे और क्रोमोसोम को अटैच करेंगे, न्यूट्रोफोर से खींचेंगे, क्रोमोसोम टूटेगा। इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है, इसमें पूछ क्या रहा है सेंट्रियोल का सेल डिवीजन में फंक्शन क्या है? DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑर्गेनाइजिंग स्पिंडल फाइबर्स, एनर्जी प्रोडक्शन। कौन सा ऐसा है? ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोसोम क्या करता है सेल डिवीजन के समय? स्पिंडल फाइबर्स का ऑर्गेनाइजेशन करता है। चौथा है, 14 सवाल है, which of the following is not a function of the cytoskeleton in a cell? साइटोस्केलेटन का कौन सा फंक्शन नहीं है? सेल शेप एंड मेंटेनेंस, बी है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, डी है सेल डिवीजन। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ये फंक्शन जो है हमारे साइटोस्केलेटन का नहीं है, बाकी यह सब फंक्शन है इसका। 15 सवाल है, which type of the cell junction connects adjacent animal cell and allow for the exchange of ions and small molecules between them? टाइट जंक्शन, बी है गैप जंक्शन, सी है प्लाज्माडेस्माटा, डी है डेस्मोसोम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दिमाग लगाइए, सही है बी, गैप जंक्शन। 16 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पैराक्सीसोम इन ए सेल? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन है एटीपी प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, चौथा ऑप्शन है डीएनए रिप्लिकेशन। कौन सा है ऑप्शन इसमें सही? बी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। ये सवाल पूछे गए हैं, 1 2 बार 3 बार ये सवाल एग्जाम में आए हैं। Which of the following is an example of an anabolic process in a cell? एनाबोलिक 2 प्रोसेस हैं, एनाबोलिक कैटाबोलिक। कैटाबोलिक में
लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में बदलता है, एनाबॉलिक में स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज में बदलता है। दोनों में अंतर है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में। अब ये मेन फंक्शन क्या है एनाबॉलिक में? एग्जाम्पल क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा है ग्लाइकोलिसिस, चौथा ऑप्शन है फर्मेंटेशन। कौन सा सवाल सही है? फोटोसिंथेसिस बी। क्यों? क्योंकि इसमें एनाबॉलिक में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ग्लूकोज बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसमें स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है। इसमें ये एनाबॉलिक का एग्जाम्पल कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 है, which organelle contains enzymes that break down cellular waste and cellular debris in animal cell? ये सवाल जिसको नहीं आएगा वो तुरंत जाकर वीडियो देखेगा। ये सबसे आसान सवाल है, लाइसोसोम के वीडियो में आप देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आंसर है? लाइसोसोम। बिना पढ़े ऑप्शन को आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए, ऑप्शन देखना ना पड़े, तब जान लीजिए हमारी पूरी तैयारी है। अगर आपको ऑप्शन देखना पड़े जान लीजिए हम पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। क्वेश्चन के बाद आंसर आ जाना चाहिए दिमाग, फिर ऑप्शन देखना चाहिए। इस तरह से ये हो गया हमारा। इन ए व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस डू द न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू फॉर्म अराउंड द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स? इस पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज, डी है टेलोफेज। इसमें कौन सा आंसर होगा? डी, टेलोफेज। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। 20 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ए सेल? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 थे, एक था स्मूथ, दूसरा था रफ। स्मूथ और रफ, एक में राइबोसोम थे, एक में राइबोसोम नहीं था। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ए सेल? लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। इसमें क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस रफ में है, क्योंकि रफ में हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। 21 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इन ए यूकैरियोटिक सेल? न्यूक्लियोलस का फंक्शन पूछ रहा है। ए है लिपिड सिंथेसिस, बी है राइबोसोम असेंबली, सी है डीएनए रिप्लिकेशन और डी है प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा? बी, राइबोसोम असेंबली। 21 है। 22 है, which of the following is not a characteristic of eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, बी है प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सी है स्मॉलर इन साइज देन प्रोकैरियोट सेल, डी है लाइनियर डीएनए। इसमें कौन सा आंसर है हमारा? सी, स्मॉलर इन साइज देन प्रोकैरियोटिक सेल। सी आंसर है इसमें। 23 है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल डू सेल्स कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन एंड परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी? G1 फेज, G2 फेज और S फेज, M फेज। इसमें कौन सा आंसर होगा? G1 फेज। Which of the following is the correct sequence of the stage during interphase? सीक्वेंस आपको बनाना है। देखें, इंटरफेज को अगर आप ध्यान रखेंगे उसमें 3 फेजे थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। अब वही इसमें सीक्वेंस बनाने के लिए था। हम सब डिवीजन के समय बताए थे आपको कि सीक्वेंस में बताइए आप G1 S G2, G2 S G1, S G1 G2, D है G1 G2 S। अब आप ध्यान रखिए कौन सा आंसर है इसमें? ए, पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर लास्ट में बाइटाटिक आता है। तो ये आपका सीक्वेंस बनाने के लिए आया है
ये पढ़ाते समय हमने बताया था कि सीक्वेंस भी आता है ऑर्डर बनाने के लिए। 25 है, इन प्लांट सेल व्हाट ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है? बहुत आसान है, अगर इसका सवाल हम नहीं पा रहे हैं इसका मतलब हम ठीक से पढ़े नहीं हैं। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है न्यूक्लियस, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है लाइसोसोम। इसमें आंसर कौन सा है? सभी जान गए होंगे कौन सा है। फोटोसिंथेसिस के लिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, सी। ये बहुत आसान है। उसके बाद 26 है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर क्रोमोसोम्स विजिबल एंड डिस्टिंक्ट अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप। ए है G1 फेज, बी है G2 फेज, सी है S फेज, डी है M फेज। इसमें कौन सा है? DM फेज। इसी में हमारे जो वो राइसोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसी डी फेज में, डी के M फेज बताया गया ना, M फेज में ये हमारे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। और आगे वाला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इन ए यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर एनवेलप का प्राइमरी फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप का रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है सेलुलर रेस्पिरेशन, डी है लिपिड सिंथेसिस। इसमें कौन सा आंसर होगा? ए। प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, रेगुलेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। प्राइमरी फंक्शन पूछा था किसका? न्यूक्लियर एनवेलप का। 28 है, देखें, व्हिच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखें आप, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। इसमें कौन सा आंसर होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा होगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 28 का आंसर हो गया। 29 देखें, इन ए प्लांट सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? ए है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बी है सेलुलर रेस्पिरेशन, सी है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, डी है एटीपी प्रोडक्शन। इसमें कौन सा आंसर होगा? बताइए। सी, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वैक्यूल का काम है। 30 में देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन ए यूकैरियोटिक सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए है, बी है गोल्गी apparatus, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है लाइसोसोम। इसमें कौन सा आंसर है? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सिंपल से सवाल इसमें आ गए थे। 31 में देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो है फंक्शन पूछ रहा है। पहला है सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बी है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, सी है रेगुलेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, डी है प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें आंसर कौन सा होगा? बी, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसका है न्यूक्लियोप्लाज्म का। 32 देखें, बहुत आसान सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन ए सेल। न्यूक्लियस, राइबोसोम, सी है न्यूक्लियोलस, डी है गोल्गी
ऑपरेटर्स, किस चीज के लिए? राइबोसोम के प्रोडक्शन के लिए। राइबोसोम कहां बनता है? कहां बनता है? न्यूक्लियोलस में। इसका आंसर क्या है? सी, न्यूक्लियोलस। 33 देखें, इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज द सेल रिपेयर फॉर माइटोसिस एंड चेक फॉर डीएनए डैमेज बिफोर प्रोसेसिंग टू सेल डिवीजन? G1 फेज, दूसरा ऑप्शन है G2 फेज, तीसरा ऑप्शन है S फेज, चौथा ऑप्शन है M फेज। इसका आंसर कौन सा है? G2 फेज। ये कौन सा है? B, चेक के लिए है। अब अगला सवाल देखता हूं मैं, 34, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लैजिला इन ए सेल? फ्लैजिला का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सेलुलर रिस्पिरेशन, दूसरा है लोकोमोशन, तीसरा है डीएनए रिप्लिकेशन और चौथा है प्रोटीन सिंथेसिस। किसका है? फ्लैजिला का प्राइमरी फंक्शन हमने बताया था, फ्लैजिला एंड सीलिया। इसका फंक्शन क्या था? लोकोमोशन। क्या है? बी। आंसर क्या है इसका? लोकोमोशन फ्लैजिला का। 35 देखें, which type of cellular transport requires energy to move substance against their concentration gradients? पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑप्शन है ऑस्मोसिस। इसमें कौन सा सही होगा? सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको देखते चलिएगा, यह सवाल एक दो बार आया भी है, पूछा भी गया है। 36 देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स इन ए न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल? किसका फंक्शन पूछ रहा है? न्यूक्लियर पोर का, इन न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है? पहला है रेगुलेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है एटीपी प्रोडक्शन, डी ऑप्शन है लिपिड सिंथेसिस। इसमें क्या है न्यूक्लियर पोर का? ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। किसका है फंक्शन? ये न्यूक्लियर पोर का। देखिए 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस? कौन सी ऑर्गेनेली है जो ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस के लिए सेल में रेस्पॉन्सिबल है? ए ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, बी है पैराक्सीसोम, सी है गोल्गी अपरेटस, डी है लाइसोसोम। इसका आंसर क्या है? बी, पैराक्सीसोम। बहुत बढ़िया, ये आया था क्वेश्चन पिछला वाला। 38, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन ए प्लांट सेल? सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी फंक्शन क्या है सेल वॉल का? पहला ऑप्शन ए है रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बी ऑप्शन है प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सी है प्रोटीन सिंथेसिस और डी है सेलुलर रिस्पिरेशन। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? लगाइए दिमाग, कौन सा है? प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल वॉल का काम है। आप ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस समय ये आया था फंक्शन में। अगला है 39, व्हिच टाइप ऑफ जंक्शन कनेक्ट्स द प्लांट सेल एंड अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस बिटवीन देम? पहला ऑप्शन है टाइट जंक्शन, दूसरा ऑप्शन है गैप जंक्शन, सी ऑप्शन है प्लाज्मा डेस्मोमेटा और डी है डेस्मोसोम। कौन सा आंसर है इसमें?
सी प्लाज्मा, प्लाज्मा डेस्मोटा, इसमें कौन सा आंसर है? सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। 40 देखें, इन ए प्रोकैरियोटिक सेल वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था नहीं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जब हम लोग अंतर पढ़ रहे थे उसमें बताए थे कि डीएनए किस रूप में कहां पाया जाता है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंस है, टाइप ऑफ सेल का जो वीडियो हमने बनाया था ना, उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। उसको आप एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इन ए प्रोकैरियोटिक सेल वेयर इज जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड, कहां होता है जेनेटिक मटेरियल? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है साइटोप्लाज्म और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोइड रीजन। इसमें कौन सा आंसर है? न्यूक्लियोइड रीजन। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं उसमें, न्यूक्लियस होता ही नहीं है साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोइड रीजन। अगला है Which of the following is not a function of the endoplasmic reticulum in a eukaryotic cell? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सवाल आया। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्गी अपरेटस, इससे ज्यादा सवाल आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये 4-5 ऑर्गेनेली हैं जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। रिपीट करते हैं क्वेश्चन इसी में से। न्यूक्लियस से भी आता है कभी क्वेश्चन, तो ये जो वीडियो दिखाए गए थे हमने जो पढ़ाया था, उसको एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। क्या आंसर है? Which of the following is not a function of the endoplasmic reticulum in eukaryotic cell? फंक्शन कौन सा नहीं है? लिपिड सिंथेसिस, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, डी है एटीपी सिंथेसिस। इसका आंसर क्या है? एटीपी प्रोडक्शन, यानी एटीपी प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। लिपिड सिंथेसिस भी होती है। कहां होती है लिपिड सिंथेसिस? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस ये भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कहां होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये तीनों सिंथेसिस होती है, लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन यहां नहीं होता है। एटीपी प्रोडक्शन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है। अब अगला चलते हैं। Which organelle is responsible for packaging and storing proteins for transport within or outside of the cell? पैकेजिंग का काम कौन सी कर रही है? सेल के अंदर या सेल के बाहर भेजने के लिए। ध्यान रखिए आप। माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा है गोल्गी अपरेटस और चौथा ऑप्शन है पैराक्सीसोम। कौन सा आंसर है इसमें? गोल्गी अपरेटस, यानी कौन सा आंसर? सी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाया था गोल्गी बॉडी पढ़ते समय, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग जब बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइसोसोम जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनता है तो वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कहां आता है? गोल्गी अपरेटस के सिस फॉर्म से, सिस से एंट्री करता है, वहां पर इसकी पैकेजिंग होती है और फिर से इसका प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि वहां से जो डाइजेस्टिव एंजाइम से जो जूसेस बनते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। गाल्गी बॉडी में आएंगे, पैकेजिंग होगी और उसका डायरेक्शन होगा किधर जा रहे हैं, इसलिए इसको ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी कहा गया है। तो कहां हो रहा है? गोल्गी अपरेटस में। हमने बताया नहीं आपको, 3-4 ऑर्गेनेली हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये बहुत मस्ट है, इसको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, स्ट्रक्चर और फंक्शन की। और 43 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इन ए सेल? देखो आ गया राइबोसोम, वही 4-5 ऑर्गेनेल से रिपीट होके आ रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इससे आसान सवाल नहीं आएगा। ये जो नहीं जानते होंगे वो जान लीजिए उनकी तैयारी ठीक नहीं है।
इससे आसान सवाल नहीं आने वाला है, और इस तरह के सवाल नीट में आते भी नहीं है। ये तो आसान, बहुत आसान हो गया। आप नीट में जो क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के आ रहे हैं, बहुत नीचे के आते हैं। तो ये तो आपके ट्रायल के लिए रखा गया है कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, लिपिड सिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सा आंसर है? ये जो लड़के नहीं जान रहे होंगे, जो हमारे छात्र नहीं जान रहे होंगे, वो जान लीजिए, उनको फिर से पढ़ने की जरूरत है। प्रोटीन सिंथेसिस कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, राइबोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 44 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समय ध्यान से सुनिए, देखिए इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ाया था, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्क को बताया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं व्यय होती है। उसी से रिलेटेड सवाल है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था? उसके लिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन था। उसी से रिलेटेड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक से देखे होंगे, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर इस सवाल को पढ़ ले जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी काफी सवाल रिपीट होते हैं। कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन नहीं है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। हमने बताया था नहीं कि डिफ्यूजन यहां भी है, डिफ्यूजन यहां भी है, डिफ्यूजन यहां भी है, ये तो हो नहीं सकता है। फिर कौन सा होगा? ये होगा आपका सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 44 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसी से सवाल आया है। 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया एंड इन ए सेल। सीलिया का क्या फंक्शन है? डीएनए रेप्लिकेशन, लोकोमोशन एंड मूविंग सब्सटेंस अलोंग द सेल सरफेस। तीसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, और चौथा है प्रोटीन सिंथेसिस। किसका पूछ रहा है? सीलिया। सीलिया का क्या है? फ्लैजिला और सीलिया मैंने बताया था, बेसल बॉडी से निकलते हैं। न्यूक्लियस बनाते समय जब हमने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पढ़ाया था, वो उसके सेंट्रियोल के अगर वीडियो को आप देखेंगे तो सीलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी से निकल रहे हैं। सीलिया और फ्लैजिला का काम मेन क्या है? कौन सा काम है? लोकोमोशन एंड मूविंग, ये काम है बी वाला। ये मत भूलिएगा, सीलिया और फ्लैजिला से रिलेटेड सवाल आते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। इन ए यूकैरियोटिक सेल व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन, अब आप समझ लीजिए, जिस छात्र को, जिस स्टूडेंट को यह सवाल नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब वो ठीक से नहीं पढ़ा है। इससे इतना आसान सवाल नहीं आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सब जान गए होंगे। क्या जान गए हैं? प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन। कौन सा है? बी है प्राइमरी फंक्शन। आसान मत समझिएगा, प्राइमरी फंक्शन पूछा है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसी का काम है, लेकिन प्राइमरी में कौन सा आएगा? एटीपी। देखो ये थोड़ा सा बारीकी से पूछा गया सवाल। इसी तरह से सवाल आते हैं। 47 है, 47 क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल के वीडियो में जो तीनों कंपैरेटिव हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें से देखिए क्या पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। बी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सी है लाइनियर डीएनए। डी है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। कौन सा आंसर है? सी, लीनियर डीएनए। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल के देखेंगे तो आएगा। 48 है, व्हिच ऑर्गेनेली कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स and plays a role in breakdown cellular waste and recycling cellular components.
न्यूक्लियस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, और चौथा है क्लोरोप्लास्ट डी। ये इधर आ गया है थोड़ा सा, 4 ऑप्शन रहते हैं ना आपके उसमें, कुछ ये सामने लिख उठा है तो 4 ऑप्शन इसमें है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट कौन सा है, लाइसोसोम कहां आएगा, ये है सी, लाइसोसोम का ही काम है। 49 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स इन ए एनिमल सेल। सेंट्रियोल की बात कर रहा है, सेंट्रियोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ध्यान दीजिए, जब सेंट्रोसोम पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि सेंट्रोसोम बना होता है, वो पेयर्ड सेंट्रियोल से बना होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और सेंट्रियोल का क्या काम है, मेन स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के समय। जिसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता उसमें सेल डिवीजन नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कि सेंट्रियोल का एनिमल के सेल में प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी पहला काम। ऑप्शन है एटीपी प्रोडक्शन, दूसरा है बी ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, सी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जहां पकड़ लिए होंगे आप लोग, डी है ही नहीं है कार्बो सिंथेसिस, तो कौन सा आंसर है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, और स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम आके अटैच होते हैं केनाइटोकोर से। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को खींचता है, जिससे क्रोमोसोम टूट के 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और अपोजिट पोल में जाते हैं। तो ये क्या है आपका, स्पिंडल फाइबर्स एक प्रकार की डोर है, खींचने की डोर है, जिससे क्रोमोसोम खींचता है, क्रोमोसोम 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 50 इन ए यूकैरियोटिक सेल वेयर इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राइमरीली स्टोर्ड। कहां पे, यूकैरियोटिक सेल में। ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा है लाइसोसोम। क्या क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल वेयर इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए प्राइमरी स्टोर्ड, कहां होता है, न्यूक्लियस। ये ऑप्शन हमारा सही है, बी। इस तरह से 50 क्वेश्चन हो गए। कहां से हुए, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल टाइप्स, और सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में आप देखे होंगे कि 3-4 ऑर्गेनेली से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, या तो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा, या तो राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी और सेंट्रियोल। ये जितने हैं हमारे 10-11 ऑर्गेनेली हैं, सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन, और चारों तरह की प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल, प्लांट सेल में अंतर, इनका स्ट्रक्चर, ये अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रॉस कर देंगे तो 4 से 5 सवाल आ जाते हैं इसमें। 4 से 5 सवाल आप ठीक से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और जहां आपको कंफ्यूजन होगा वीडियो आप देख लेंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। थैंक्स।